रहता है हिंदुओं का 12 साल में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। और जब संस्कार हो जाए जनेऊ तो पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज देना चाहिए। कन्हैया भैया का, कन्हैया बलदेव भैया का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, बलदेव जी ने पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। कहाँ? गुरुदेव सांदीपन के आश्रम। अब दोनों भैया पढ़ने के लिए चल दिए हैं। कैसे जा रहे हैं? देखो, नंगे पैर हैं, रथ से नहीं पैदल जा रहे हैं दोनों भाई। विद्या प्राप्त करने चले हैं ब्रह्मचारी, विद्या प्राप्त करने चले हैं ब्रह्मचारी, विद्या प्राप्त करने चले हैं ब्रह्मचारी, मथुरा से उज्जैनी चले हैं ब्रह्मचारी, मथुरा से उज्जैनी चले हैं ब्रह्मचारी, मथुरा से उज्जैनी चले हैं ब्रह्मज्ञानी, मथुरा से उज्जैनी। देखो भाई, बसदेव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, सूरसेन मंडल के राजा थे। उग्रसेन 2 मंडल था, वहां के अधिपति थे। लेकिन आज हमारे कन्हैया कैसे, न रथ है, न सेवक है, न दास, कोई भी नहीं, पैदल जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? कि संग में न सेवका न साथ में सवारी, संग में न सेवका न साथ में सवारी, कथा से एक शिक्षा मिलती है कि भगवान जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जिन भगवान के श्वास से चारों वेद निकला था, आज भगवान स्वयं पढ़ने थे, भगवान शिक्षा देते। हम भगवान होकर पढ़ने गए थे ना। आप लोग तो साधारण मनुष्य हो। विद्या बिन विवेक उपजाए, बिना पढ़े विवेक नहीं है। इसलिए सबको पढ़ना चाहिए, गुरुदेव के आश्रम में जाना, कैसे भी पढ़ो, पढ़ना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी की तपस्या क्या है? अध्ययनम परमम तपः, पढ़ना एक तपस्या। और लिखा है जावत जीवेत धीते विप्रा, जब तक जिए तब तक पढ़ना चाहिए। ये धर्मशास्त्र है। दोनों भाई पहुंच गए, नामकरण किया गुरुदेव ने। उसी समय गरीब ब्राह्मण का बालक सुदामा भी पहुंच गए, पढ़ना प्रारंभ कर दिया। गुरुकुल में बहुत बच्चे हैं। गुरुदेव शांतिपन सबको पढ़ाते। सबसे पहले क्या पढ़ाया? तासरहस्यम धनुर्वेदम, सबसे पहले धनुर्विद्या सिखाई। देखो, दोनों पढ़ना चाहिए, शस्त्र और शास्त्र। पहले गुरुदेव ने क्या पढ़ाया? पहले गुरुकुल चलता था हमारे हिंदुस्तान में। जब से आक्रांताओं ने, यवनों ने, मुसलमानों ने आक्रमण किया, 700 साल राज्य किया, अंग्रेजों ने आक्रमण करके राज्य किया, हमारी हिंदू संस्कृति को नष्ट कर दिया। हर मंदिर में गुरुकुल चलता था। गुरुकुल में शस्त्र शास्त्र दोनों पढ़ाया, सब बंद कर दिया।
आज क्या दशा है, धन्य हो भगवान। सब गुरुकुल बंद हो चुके, तो भगवान की कृपा हुई, आप लोग सबके सहयोग से नए नए गुरुकुल खुल रहे, पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। ये भगवत कृपा है, भगवान की कृपा है ना। धीरे धीरे समय बदल रहा है, कालम क्रमेण जगता परिवर्तमान। गुरुकुल में शस्त्र शास्त्र दोनों पढ़ाए जाए। गुरुदेव सांदीपन ने पहले शस्त्र लड़ने की विद्या सिखाई, फिर शास्त्र, 4 वेद 6 शास्त्र सब पढ़ाया, आनंदित कर दिया। विदाई का समय आया, गुरुदेव अब हमारी विद्या पूर्ण हो गई, घर जाना चाहते हैं, इसलिए गुरु दक्षिणा। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, धन्य हमारा गुरुकुल, धन्य था आप जैसे शिष्य विद्यार्थी, गुरुकुल धन्य था। आप जा रहे हो, कोई बात नहीं, अब क्या मांगे बेटा, जाओ। कन्हैया ने कहा, जो शिष्य पढ़ने के बाद गुरु दक्षिणा नहीं देता, विद्या सफल नहीं हो। आजकल के शिष्य नहीं, गुरु नहीं रह गए, बदल गया, अब तो मास्टर हैं और छात्र हैं। आज करके मास्टर कहते बेटा चले जाओ सब्जी ले आओ, तो छात्र लोग क्या करते हैं, कमीशन पहले निकाल लेते थे, 4 पैकेट पान पुकार। गुरुजी ने पूछा सब्जी का, गुरुजी बहुत हाई रेट है, इस समय 80 रुपए किलो टमाटर कहते थे। विचार करो, अपने गुरुजी को भी नहीं छोड़ते थे। इधर प्रियात्मा बंधु गुरु दक्षिणा का नाम लिया। गुरुदेव ने कहा ठीक, जिद करते हो कान्हा, हम तुम्हारी गुरुमाता से पूछ लें। अपने धर्म पत्नी देवी आज अखंड ब्रह्मांड के नायक कर्तुम अकर्तुम समर्थ प्रभु, जब कन्हैया आए थे पढ़ने ना, उनकी विदाई हो रही है, विद्या पूर्ण हो गई, जा रहे हैं, गुरु दक्षिणा देना चाहते, क्या मांगो। देखो धन्य है गुरुदेव हो शांतिपन जैसा, कुछ नहीं मांगना। गुरु माता ने रोना प्रारंभ किया, स्वामी आप तो जानते हो भगवान की कृपा से मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन एक ही कमी है, घर संतान बिना सुना लगता है। हे स्वामी ये गुरु दक्षिणा में पुत्र मांग। कन्हैया बोलो भैया सब सुन रहे। कन्हैया ने कहा ठीक मां, चिंता मत करो। भगवान जाते ही सबसे पहले समुद्र में प्रवेश किया, शंख चूर्ण राक्षस का वध कर दिया। वहां पर पुत्र नहीं मिले, पहुंच गए यमपुरी में, और जा करके यमराज ने भगवान का बड़ा स्वागत किया। गुरुपुत्र आए, हाँ प्रभु आए हैं, हम गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। कहा गुरु प्रभु निज कर्मों, ये कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। भगवान ने कहा मेरा दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के बंधन नष्ट हो जाते हैं। वहां से गुरुपुत्रों को ला करके कहा गुरुपुत्र मिहानितम और निज कर्म निबंधनम, सारे कर्म के बंधन को काट करके गुरुपुत्र ला करके गुरु माता को समर्पित कर दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना हम पर रहे बरसता यूं ही सदा गुरु का प्यार, गुरु का प्यार न रूठे, गुरु का गुरुद्वार न छूटे, गुरु का प्यार न रूठे, गुरु का गुरुद्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार, स्वर्ग से सुंदर है अपना सदा गुरु का प्यार, गुरु का प्यार न रूठे।
भगवान की जय हो। धन्य है गुरुदेव शांतिपन, धन्य है गुरु माता। सुदामा जी ने कहा गुरुदेव हम भी चलना चाहते हैं, गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं देना, जानते हैं तुम कौन हो, गरीब ब्राह्मण के बालक हो ना, जिद किया देना गुरुदेव कुछ भी मांग लो। तब गुरुदेव ने कहा बेटा गुरु दक्षिणा देना चाहते हो जाओ निःशुल्क ब्रह्म विद्या का तुम्हें उपदेश देना, गुरुकुल बना लो और जितने ब्राह्मण बालक हैं सबको निःशुल्क संस्कृत पढ़ाओ। अब विदाई समारोह होने जा रहा था, उसी समय गुरु माता पहुंच गई। गल्ला कन्हैया देख आज मेरा घर भर गया, तेरी कृपा से मेरे 2 लाडले बच्चे भी आ गए, गुरुकुल में इतने बच्चे और हैं, लेकिन घर में समिधा नहीं, ईंधन नहीं, कैसे भोजन बनेगा। भगवान ने कहा ठीक मैया बाद में भी आई, पहले हम जा रहे जंगल से लकड़ी ना ले गिरे। कन्हैया चल गए, सुदामा चल गए। चलते समय मैया ने थोड़ा सा चना दे दिया कुटकी में, भैया भूख लगे खा लेना। धन्य है, इसे कहते हैं गुरु सेवा, गुरु शुश्रूषया विद्या। गुरुदेव गदगद होकर के आशीर्वाद दे तो सब सिद्धि मिल जाती है, सब सुलभ। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा से। दोनों मित्र चल दिए जंगल में लकड़ी बीनने के लिए। जब जंगल में पहुंचे झंझार आ गई, पुनः भयंकर तूफान आ गया, आंधी बरसात प्रारंभ। एक पेड़ पर कान्हा चढ़े थे, दूसरे पर सुदामा। अब जब पानी बरसने लगा जल्दी जल्दी नीचे उतरे, अपने अपने पेड़ के पीछे छिप गए। शरीर भीग गया, हवा चल रही है, बदन कांपने लग गया। आधी रात का समय है, भूख लगी। सुदामा जी सोचे अब क्या करें। कबुभुक्षितम नहीं प्रतिभाति किंचित, भूख लगी अब क्या करें। सुदामा जी ने विचार किया भूख तो लगी है ना, लेकिन हमारे पास में ही तो चना है। संसार में उसे मूर्ख कहते हैं कि भोजन होते हुए भूखों मरे। और कुछ लोग होते हैं घर में नाराज हो जाएं तो सब बढ़िया पूरी तस्मई बना रखा, खाएंगे नहीं, काम और जबरदस्त करेंगे, उसे मूर्ख कहा जाता है। अरे नाराज हो जाओ, पहले एक थरिया भोजन कर लो फिर सो जाओ। और नाराज होने पर कुछ लोग काम खूब करेंगे, खाएंगे नहीं, ये मूर्खता। सुदामा जी ने विचार किया चना मेरे पास है, देखा चना भीग गया था, कुछ नहीं भीग। फिर सोचा कन्हैया का तो हिस्सा है ना, लेकिन आधी रात का समय कन्हैया दूर पेड़ के अंदर छिपा, कौन इस आंधी आपस में पुकारे, कौन दे। इसलिए लाओ खाना प्रारंभ किया। जैसे भगवान खाने लगे, सुदामा जी खाने लगे, तो भगवान चालक, क्योंकि भगवान का एक नाम अंतर्जामी। इधर सुदामा जी चना खा रहे हैं, उधर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जब सुदामा जी खा चुके तब भगवान ने पूछना प्रारंभ किया, अरे मित्र ये कटकट की आवाज कहाँ से आ रही है। सुदामा ने हत्या धन्य होकर नहीं गया, कितना बड़ा आंधी तूफान चला भयंकर, तुम्हें पता नहीं हम भीग गए हैं, हवा ठंडी चल रही है, पूरा बदन कांप रहा है, हमारा मुंह भी कांप रहा है, ऊपर नीचे के दांत लड़ रहे हैं तो कटकट की आवाज आ रही है। भगवान बहुत से धन्य हो सुदामा। भगवान ने कहा सुदामा जी भूल गए कि मेरा नाम अंतर्जामी, हम अंतर्जामी सब जानते हैं, सबके मन की बात जानते हैं, क्योंकि भगवान से कोई संसार में छिप नहीं सकते। इसलिए संसार में आप चाहे जितना कोशिश करो हम छिपा ले, नहीं छिप सकते। क्योंकि किसी कवि ने बड़ा अच्छा लिखा कि तारा की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं, और सूर्य छिपे नहीं बादल लो पाए, और जंग चढ़े रजपूत छिपे नहीं, और दाता छिपे नहीं मांगन आए, और गंगा कहे सुन सहायक बर, और कर्म छिपे न विभूति रमाए। संसार में कुछ छिप नहीं सकता है। सुदामा ने बहाना बना दिया, भगवान हंस के रह गए। रात बीत गई, प्रातः काल हुआ, दोनों मित्र गले मिलते हैं, लकड़ी का गट्ठर बनाया,
उठाने का समय आया। भगवान ने हंस दिया, मित्र सुदामा बुभुक्षितम नहीं प्रतिभाति किंचित, बहुत भूख लगी है, अब ये लकड़ी का गट्ठर नहीं उठा, हम नहीं उठा सकते। सुदामा ने हंस दिया, धन्य हो भैया, यहाँ कहीं गुरु माता बैठी है जो हलवा पूरी खिलाएगी। कन्हैया ने हंस दिया, गुरु हलवा पूरी नहीं चाहिए, चणकम मह्यम दे, अरे हमारा हिस्सा चना तो दे दो जो गुरु माता ने दिया था। जैसे चना का नाम लिया और सुदामा मौन। भगवान ने कहा, अरे मित्र गुरु माता चलते समय दिया था, आधा आरधम आरधम त्वयामया, आधा का लेना, अरे आधा ना देना चाहे तो आधा का आधा 1/4। आप सुदामा जी मौन, क्या देते सबका। अंतिम में सुदामा ने कहा, भैया बहुत भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। भगवान ने खा लिया, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन झूठ क्यों बोले। धर्मशास्त्र कहता है अन्याय सहकर बैठ रहना ये बड़ा दुष्कर्म है, और न्यायार्थी अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये बताओ, खाली झूठ क्यों बोले। देखो, आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान है परमात्मा और कन्हैया है जीवात्मा। जीवात्मा भगवान से पग पग पर झूठ बोला करता है, जैसे अपना काम सिद्ध हो जाए तैसे झूठ बोलता। आपत्ति विपत्ति में पड़ जाता है, भगवान हे भैया जरूर दर्शन, हे भोलेनाथ 5 पावन खवाएंगे, और जैसे काम सिद्ध हो गया 5 साल बीत गए महाराज, अगले साल अगले नौरा, अगले मलमा, अगले करते करते 5 साल। ये मानव का स्वभाव है, भगवान से झूठ बोलना। भगवान ने कहा तुमने झूठ बोला है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि भाग हमारो खाय के और मिले तुम्हें यह सीख, और दर दर तुम फिरते रहो, अरे मांगे मिले न भीख। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की भयंकर श्राप दे दिया। उस समय सुदामा जी बहुत हंसे। दोनों मित्र आपस में गले मिलते हैं, लकड़ी लेकर आए। गुरु माता गुरु बहुत प्रसन्न हुए, भोजन कराया, विदाई कर दिया। जब तीनों मित्र आगे बढ़े, इधर से द्वारिकापुरी का, इधर मथुरापुरी का रास्ता है, इधर सुदामापुरी जाने का रास्ता है। कन्हैया सुदामा आपस में गले मिलते, हे मित्र। भगवान ने कहा, मित्र कोई अपराध क्षमा कर, लेकिन एक बात जरूर मैं करा। हाँ हाँ मित्र आएंगे। वादा करके प्रस्थान की। भगवान चल करके पहुंच गए मथुरा, और जैसा मथुरापुरी में पहुंचे गजब दृश्य देखा। क्या देखा? जरासंध ने चारों तरफ से मथुरापुरी को घेर लिया, ललकारा। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये जरासंध कौन है? अरे मथुरा क्यों घेर लिया है? सुखदेव जी ने कहना प्रारंभ किया, राजन जब कंस मारा गया, कायस्त्री प्राप्ति स कंसस्य और महिष्यो भरतर सभा। हे राजन, जब कंस मारा गया तो कंस की 2 पत्नियां, एक का नाम अस्ति और दूसरे का नाम प्राप्ति। दोनों स्त्रियां रोटी बिलखती हुई अपने पिता जरासंध के पास चरणों में गिर पड़ी। कहा, पित्रे मगधराजाय और जरासंधाय दुखिते और वेदयं चक्रतु सर्वं आत्मवैधव्य कारणम। चरणों में गिर पड़ी और रो रो करके अपना आत्मवैधव्य कारणम, अपने विधवा होने का कारण सुना। जैसे जरासंध ने सुना, मेरी बेटी विधवा, किसने मारा? अस्ति प्राप्ति ने कहा, पिताजी कन्हैया बलदेव भैया ने मिल करके मेरे पति तुम्हारे दामाद कंस का वध। जैसे ये सुना, जरासंध क्रोध से कांपने लगा। भाई मानव जीवन में साक्षात होते हैं,
और भगवान न करे किसी को दुख मिले। वो छात्र क्या है कि कुग्राम बासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या अपोत्रश्च मूर्खो विधमा च कन्या अपिन यज्ञ में ते प्रदहन्ति कायम। ये जीवन के 6 दुख बताए गए, इसलिए भगवान न करे किसी को क्षय दुख मिले। पहला नंबर कुग्राम वासा, नीच के गांव में रहना पड़ जाए, नीच मोहल्ला में। जैसे एक घर ब्राह्मण का हो, चारों तरफ से मुसलमान का घर पड़ जाए, तो रोज पंडित के घर में कौवा हाड़ मांस गिराएगा, मुर्गा मुर्गी बकरी झुका रहेगा, मांस बनेगा, इतना बदबू होगा घर वाले रुक नहीं पाएंगे। कुग्राम वासा, नीच के गांव में रहना पहला संकट। कुलहीन सेवा, नीच की सेवा करनी पड़ जाए दूसरा। कुभोजनम, डर के मारे नीच का अन्न खाना पड़ जाए, जानते हैं बड़ा पापी है, दुष्ट है, लेकिन डर के मारे खाना पड़ता। नहीं खाओगे नहीं जाओगे, कहीं फंसा देगा, तुमको बजा देगा, द्वार करना पड़ेगा। कुभोजनम तीसरा दुख हो गया। चौथा नंबर क्रोध मुखी च भार्या, अपनी पत्नी क्रोध वाली मिल जाए, बात बात में लड़ाई करती है, उल्टा सीधा बोलती है, हाथी बैल कहती है, जो मन गया वही कह देती है, तो मानो वो राक्षस है। क्रोध मुखी, झगड़ा करने वाली पत्नी मिल जाए, जीवन का एक संसार। संसार में हंसते हैं, बाहर जाए खूब हंसी मजाक, घरे पहुंचे तो 7:30 ही लग गई, डाइन पहुंच गई। और पांचवा दुख क्या है? का मूर्खश्च पुत्रो विधमा च कन्या, अपना पुत्र मूर्ख निकल जाए, कहो बेटा उत्तर जाना है, सीधे दक्षिण जा रहा है, हर बात में लड़ाई करता है। और छठवां नंबर विधमा च कन्या, अपने सामने जवान कन्या विधवा हो जाए, संसार में इच्छा दुख बना हो जाए। संतों ने इतना नहीं, काबिल यज्ञ में ते प्रदहन्ति कायम, जिसके शरीर में इच्छा चिंताएं हैं, उन व्यक्ति का शरीर बिना अग्नि के हमेशा चिंता रूपी अग्नि पे जला था। इसलिए हे ठाकुर जी, हे प्रभु, संसार में किसी को इच्छा दुख न दे। जरासंध ने देखा विधमा च कन्या, मेरे सामने मेरी कन्या विधमा, युवा कन्या, नेत्र लाल, और प्रतिज्ञा कर लिया कि आयादपि मही कर तुम, यदि यादों रहित धरती न कर दिया मेरा नाम जरासंध, 23 अक्षौणी सेना लेकर के वही मथुरापुरी पर चढ़ाई कर, चारों तरफ से घेर चुका, आक्रमण होने वाला था। कन्हैया बलदाऊ भैया पहुंच गए, वही द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। दाऊ दादा ने कहा कन्हैया जरासंध आ गया, अब हमारे अवतार का समय आ गया है, अब असुरों का विनाश करना है। भगवान ने यादवों की सेना तैयार की, बड़ी विशाल। अब यादवों की सेना, कन्हैया बलदाऊ भैया एक तरफ है और जरासंध की 23 अक्षौणी सेना। अब आज हमारे कन्हैया ने सुदर्शन चक्र उठाया है, आ गया धराधाम का उद्धार करने का समय। और उसी समय भगवान का चिंतयामास भगवान अवहरि कारण मानुषा, भगवान ने कहा अब लीला दिखाना है। महासंग्राम प्रारंभ हो गया, ऐसा देवासुर संग्राम हुआ। उस रांगण में, आकाश मंडल में देवताओं की पत्नियां आ गई युद्ध देखने के लिए कि हमारा कन्हैया कैसे लड़ रहा है, वो हमारा नटवर को कैसे लड़ रहा है। कन्हैया जब सुदर्शन चक्र उठाए हैं, चलाए, उस समय गजब दृश्य हो, कैसे लड़ाई छिड़ी है, लगता है महाभारत युद्ध होगा। भगवान जरासंध के सेना के ऊपर झपट पड़े हैं,
बलदाऊ अस्त्र शस्त्र लेकर भिड़े कैसे लड़ रहे हैं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा कि निर्बल बकरों से बाघ लड़े और भिड़ गए सिंह मृग छानों से, और घोड़े पर घोड़े टूट पड़े पैदल। चल रहा है, जब सुदर्शन चलता है एक बार में 1000 सिर काटता है, और जब सिर काटा तो उस समय रणांगण में कोहराम मच गया। क्या दृश्य है कि धड़ कहीं पड़ा सिर कहीं पड़ा फिर उसके पहचान नहीं, धड़ कहीं पड़ा सिर कहीं पड़ा फिर उसकी पहचान नहीं, रंगा ऐसा बना देख मुझे कह गए निशान ऐसा लड़ाई किया। अब जरासंध की सेना में भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मची, अब भाई सुदर्शन से कौन बच सकता था। सुदर्शन पहुंच गया, जो सामने मिल जाए, किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर, किसी का कमर से काट दिया। उस समय जो अधमरे मर जाते तो खत्म, जो अधमरे हैं वो चिल्लाना प्रारंभ कर दिया कि कोई भर व्याकुल आ रहा, कोई था विकल रहा, सिर ही सिर दिखाई पड़ता है। ऐसा गजब दृश्य, हाथी घोड़ा सबके सिर कटे पड़े हैं कि क्षण भर में गिरते झुंडों से मगमग होते झुंडों से, क्षण भर में गिरते झुंडों पट गई भूमि नरमुंडों से, धरती पट गई, सिर सिर दिखाई पड़ता है। जरासंध के सेना का विनाश हो गया, कोई नहीं बचा, जरासंध बचा, भागना प्रारंभ किया। दाऊ जी ने कहा अब ये कहाँ जा रहा है। दौड़ करके बलराम जी ने हल से फंसाया, मुंह से उठाया, जैसे मारना चाहे दौड़ के कन्हैया को, अरे दाऊ दादा ये क्या करते, छोड़ो छोड़ो। बोले क्यों? बलराम जी ने कहा यही तो मुख्य दुष्ट है, राजा है, इसका वध कर दो, काम खत्म।